ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। आज ही शाम को ये हुआ, दो आदमी पूरा भभूत भूत लगाए उन आगे हरार महादेव करके, तो मैं ऊपर खड़ा था। मैंने कहा तो कहे कुछ दे महादेव के नाम पर। तो हमने कहा क्या? तो कहे कुछ भी दक्षिणा। तो हमने कहा कि यहां नहीं दी जाती। तो वो आदमी क्या बोला, मैं सर जानबूझ के इस बात को यहां कह रहा हूं। वो कह रहा है कि यदुवंशियों के घर में धर्म का अपमान। हमने कहा हाँ, कहे कि आज आवे केरल पेरियार ललई सिंह पे बात करने। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। आज ही शाम को ये हुआ, दो आदमी पूरा भभूत भूत लगाए उन सबों को देखे कि भाई इनके यहाँ बिया हुआ भयल है, अब इन टेंट वेंट ऐसे परल है, आगे हरार महादेव करके। तो मैं ऊपर खड़ा था। मैंने कहा तो कहे कुछ दे महादेव के नाम पर। तो हमने कहा क्या? तो कहे कुछ भी दक्षिणा। तो हमने कहा कि यहां नहीं दी जाती। तो वो आदमी क्या बोला, मैं सर जानबूझ के इस बात को यहां कह रहा हूं। वो कह रहा है कि यदुवंशियों के घर में धर्म का अपमान। हमने कहा हाँ, कहे कि आज आवे केरल पेरियार ललई सिंह पे बात करने। तब हमें लगा कि यहां वो बात बोलनी चाहिए। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्यों मांगते हो, क्या करिए वो ऐसा? तो कहे हम बाबा हैं। तो कहे मतलब? हमने कहा कौन सी डिग्री लिए हो? तो कहा डिग्री थोड़ा, हम सीधे ऊपर हैं सूतरा लाइन। हम लोगों की एक डिग्री, एक कागज अगर कम हो तो न नौकरी मिलेगी न एडमिशन मिलेगा। उनको बिना डिग्री के भी ब्रह्म का अवतार बना करके, भूदेव बना करके इस देश में पूजा गया। और वर्तमान हुक्मरान इस मुल्क के उसी पूजने और पुजाने की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। इसे मैं कह रहा हूं दिमाग को हैक करना। हमारे गौवा में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में रहे, कांवड़ हुए केहू ना जात रहे। 15 साल बाद सरकारी नौकरी वाले जीरो हो गए, आधा गौवा कांवड़ हुए जाता है। ये विकास हो रहा है और मुझे इस बात की चिंता है। और संविधान दिवस के दिन अगर हम यहां ये बात करने आए हैं कि संविधान खत्म नहीं हुआ, उसे बचा लेंगे, मैं एक नकारात्मक बात कर रहा हूं और यह बात कह रहा हूं कि संविधान खत्म हो चुका है। आने वाली पीढ़ी को बस जवाब आपको देना है कि जब खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो चुनाव की हालत आपके सामने है, फिर लोकतंत्र कहां बचा? न्यायपालिका, कार्यपालिका में अभी पुराने लोग हैं। हमारे मंडल आर्मी साथी बैठे हुए, अनुरुद्ध अकेले लड़ा था भैया। मंडल आर्मी के लोग संविधान को बचाने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने। एक बार सोच के देखिए, मंडल लागू किया तो आंदोलन करना पड़ा, तब मंडल लागू हुआ। अब उसी इतिहास में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत हो गया है। चौथीराम सर को हम लोग सुनेंगे। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, लागू हो गया तो कोर्ट में लड़ना पड़ा ना। ये तो शुक्र है बीपी मंडल का कि उन्होंने इतनी शानदार रिपोर्ट बनाई थी कि 9 जजेस की बेंच में भी यह बात खारिज नहीं हो पाई कि इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार जाति है, इसलिए ओबीसी को आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर नहीं। वो मंडल कमीशन की अनुशंसा इतनी शानदार और इतनी तार्किक थी। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और कोर्ट में जब आप जीते तभी क्रीमी लेयर का एक फाउंडेशन लगा दिया गया कि आपके समाज के जो लोग लड़ सकते थे उनको इस सुविधा से ही बाहर कर दिया गया। और समाज कांवड़ होने मस्त था। उस पूरे न्यायपालिका के इतिहास को देखिए, आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, जहां हो रहा है उसका वायलेशन हो रहा है। और एक तो नया आरक्षण आ गया पिछले दिनों, उसको कुछ लोग सुदामा कोटा का आरक्षण कहते हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 7 दिन सुनवाई, 40 याचिकाएं उस कोर्ट में, ऑनलाइन बहस है। आप लोगों को सुनना चाहिए इस मुल्क के आज के हालात को जानना हो तो। और इस मुल्क में सामाजिक न्याय की बात करने वाले केवल 2 दल, और 2 भी नहीं कह रहा हूं, 1.5 दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा में निर्णय नहीं लिया था, राज्यसभा में आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया और विरोध किया। ईडब्ल्यूएस का एकमात्र पार्टी है डीएमके, जो पेरियार की जमीन की पार्टी है, उसने खुल करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया।